किसी ने पूछा, प्रश्न किया, प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। 154। अब आपको स्वामी दयानंद जी के आध्यात्मिक विचारों को आपके समक्ष रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और उनका ये भी कहना है कि ब्रह्म है वो सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, उसी को वो ईश्वर कहते हैं। परमात्मा कैसा है उसके विषय में स्वामी जी के विचार आपके समक्ष रखते हैं। और स्वामी दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। तो स्वामी जी के विचारों की वेदों के साथ तुलना करते हैं और साथ में स्वामी जी के ही द्वारा लिखे सत्यार प्रकाश के अंदर भी उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं और फिर सिद्ध करते हैं परमात्मा साकार है व निराकार। स्वामी दयानंद जी का मानना है कि परमात्मा निराकार है। अब पढ़िए स्वामी दयानंद जी के विचार, परमात्मा साकार है व निराकार। स्वामी जी कहते हैं परमात्मा यानी ईश्वर निराकार है। सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है और नीचे वैदिक यति मंडल दीनानगर, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है ये देखिएगा, नीचे है। मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके पृष्ठ नंबर 154 पे अर्थात सप्तम समोल्लास, 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, सप्तम समोल्लास 100, इधर देखियो 154 पृष्ठ, ये 154 पृष्ठ पे। और नीचे देखिएगा प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर है निराकार। फिर 172 पृष्ठ पे देखिए, ये देखिएगा 172 पृष्ठ पे स्पष्ट किया उन्होंने। 172 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? प्रश्न किया। उत्तर स्वामी जी का निराकार मानते हैं। ठीक है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 व 5 में लिखा है अग्ने तनुरसी। अग्ने का अर्थ स्वामी जी ने बताया है परमेश्वर, और तनु का अर्थ है शरीर, असी माने है। अग्ने तनुरसी अर्थात विश्व परमात्मा सह शरीर है, परमेश्वर सह शरीर है, साकार है। अब देखिएगा यजुर्वेद ये यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भाष्य है, अर्थात इनका अनुवाद है। इन्होंने इसका अनुवाद किया है और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।
मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें प्रथम समोल्लास अर्थात प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में स्पष्ट किया है, लिखा है कि अग्ने तनुरसी। ये प्रथमोध्याय, नीचे देखिए, इधर देखिएगा, यहाँ देखिएगा नीचे, ये ऊपर, ये प्रथमोध्याय और मंत्र नंबर आपको 15वां दिखाते हैं। ये इसमें लिखा है अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी एक। अच्छा, दूसरा देखते हैं 5वें अध्याय के, वही यजुर्वेद, और ये है अथ है 5वां अध्याय प्रारंभ। इसमें भी प्रथम मंत्र में, 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजुर्वेद में अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, इसमें 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी, यानी अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर से शरीर है, साकार है। विष्णुवे तवा सोमस्य, इसमें 2 बार लिखा है तनुरसी। विष्णुवे माने सबके पालन करता, रक्षक, तवा माने उस सर्वव्यापक शक्ति युक्त, उस तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा उस सर्व पालन करता, उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। स्वामी जी ने इसका क्या अर्थ किया है? 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कहा है, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि। अग्नि माने क्या लिखा है उन्होंने? बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु माने शरीर के समान, असी माने है। अब इन्होंने तनु माने शरीर तो ठीक लिखा है और असी माने है ये भी लिखा है। अब अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप कर दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर और तनु माने शरीर, शरीर, असी माने है। अब स्वामी जी ने अपनी सोच को मेंटेन रखने के लिए कि परमात्मा निराकार है, जो वो सत्यार प्रकाश के अंदर लिख चुके थे, उसी को सत्य सिद्ध करने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया, घुमा डाला उनको, और उनमें से कुछ को मिस भी कर दिया। जैसे यही यजुर्वेद स्वामी जी का अनुवादित, इन्होंने देखा कि वेद में लिखा परमात्मा साकार है, ये प्रथमोध्याय, और इसका मंत्र नंबर 15 है। ये देखो मंत्र नंबर 15 है, इसमें लिखा है अग्ने तनुरसी। तो स्वामी जी ने ये नीचे अनुवाद किया है, ये देखो ये नीचे अनुवाद किया है। इसमें इस अग्नि तनुरसी का अर्थ ही करना छोड़ दिया कि किसने पता लगेगा, और गोलमोल कर दिया। आप देख सकते हो अग्नि तनुरसी का कहीं अर्थ नहीं है। ये अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम और तवा, और नीचे देखो जितने ये हाईलाइटेड हैं, सईदम हैं, वही हविष कर दे ही, हविष कर दे ही, इन शब्दों के अर्थ ही नहीं है। देखिएगा स्वामी जी ने अनुवाद करते समय संस्कृत के शब्दों को ब्रैकेट में लिया है, कोष्ठ में, इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है, तनुरसी शब्द नहीं है। आप देख सकते हो, ये देखो एक बार पूरा देखो इसको इकट्ठा ही, नीचे ये वाला, ये इसमें कहीं भी ब्रैकेट में अग्नि शब्द नहीं है। इसे से देख स्वामी जी ने उन शब्दों का अर्थ
अग्नि तनु ऋषि का अर्थ ही करना छोड़ दिया और कि किसको पता चलेगा, ऐसे गुम गोल मोल कर दिया। अब अपनात्माओं, अग्नि का अर्थ परमेश्वर होता है। ये दास नहीं कहता है, स्वामी दयानंद जी ही कहते हैं। अग्नि माने जहाँ भी वेदों में अर्थ है उसको परमेश्वर समझें। वैसे अग्नि माने आग तो सब ने पता है, अग्नि या अग्निम या अग्नि, आग ये तो जन साधारण बता सकता है। और वेदों के जो आध्यात्मिक शब्द अर्थ होते हैं वो ऋषि महर्षि बताते हैं। स्वामी जी ने ये क्लियर किया है सत्यार प्रकाश में, और ऋग्वेद की प्रथम मंत्र के प्रथम कांड के मंडल के प्रथम अनुवाक के प्रथम ही मंत्र में कहा कि जहाँ भी अग्नि शब्द है इसे ईश्वर का ग्रहण होता है, इसलिए अग्नि शब्द ईश्वर का ही ग्रहण होता है। सत्यार प्रकाश में आपको पहले सत्यार प्रकाश में दिखाते हैं। स्वामी दयानंद जी ने कहा है, अब देखिएगा ये सत्यार प्रकाश, अग्नि माने परमेश्वर, स्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं। इसके आप देखिए यहाँ पर अथ सत्यार प्रकाश है, प्रारंभ में ही प्रथम ही स्टेटमेंट में स्वामी जी लिखते हैं, ओम, जो यह ओंकार शब्द है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। आगे देखिए, क्योंकि इसमें जो ए, उ और मैं तीन अक्षर हैं वे मिलके एक ओम समुदाय हुआ। इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट अग्नि, यानी अग्नि भी परमात्मा का नाम है। विराट, अग्नि और विश्वादि। अब फिर देखिए दूसरा, ये प्रश्न नंबर इसी समोल्लास प्रथम समोल्लास है ये, और प्रश्न नंबर देखिएगा 15 पे, ये 15 पे देखिए, नीचे आइएगा, नीचे देखिएगा। और सौ प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान रूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। अर्थात परमात्मा का नाम सर्वव्यापक होने से ब्रह्म, और सब प्रकाश होने से अग्नि। ये भी अग्नि, सब अग्नि जो है परमात्मा का बोधक है। अब 16 पर देखिएगा, नेक्स्ट पर ही यहाँ आइए, ये 16 पर स्पष्ट किया है इसमें, प्रथम समोल्लास के पृष्ठ 16 पर नीचे देखिए, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। आगे देखिए इधर 17 पे, ये पृष्ठ 17 प्रथम समोल्लास, नीचे देखिए, अग, अगी, इण गतार्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। यहाँ देखिएगा, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने योग्य और प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। इससे स्पष्ट हुआ कि अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि या अग्नि इसका अर्थ है ये परमेश्वर है। ये तो स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश में स्पष्ट किया। और अब देखिएगा ऋग्वेद प्रथम मंडल स्वामी जी ने अपने करकमलों से अनुवाद किया है, और ये कहाँ से प्रकाशित है इसको भी देख लीजिए। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये यहाँ से प्रकाशित है।
और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स प्रिंटर्स पुट ऑफ द हाउस दरियागंज। इसमें देखिएगा जहाँ से स्टार्ट ही होता है प्रथम ही मंत्र में, ये जहाँ से ऋग्वेद भाषा भाष्यम स्वामी दयानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है। प्रथम मंडल प्रथम सूक्त ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है ऋग्वेद। इसमें नीचे देखिएगा स्वामी जी ने क्या लिखा है, यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है कि इंद्र मित्रम। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद, अग्नि देखो स्पष्ट है, अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यानी अग्नि माने भी उस ब्रह्म का ही बोधक है, परमात्मा का नाम है। आगे देखना, इत्यादि शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का इन दो अर्थों का वाची है। आगे देखना, इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा और से प्रजा शब्द से करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है अग्नि। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। आगे देखना, इसलिए इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि से ईश्वर का ग्रहण होता है, अर्थात अग्नि या अग्नि जहाँ भी शब्द है स्वामी जी कहते हैं विशेषकर मुख्यतः उसका परमेश्वर ही ग्रहण होना चाहिए, होता है। अर्थात इसी को आधार मान के स्वामी जी ने इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के ही प्रथम मंडल में और प्रथम सूक्त के, अब आपने देखा एक में तो स्पष्ट कर ही दिया कि अग्नि माने परमेश्वर इस मंत्र में। अब इसमें स्वयं इन्होंने ये देखो इसी के आगे कति क्लियर कर दिया है, ईश्वर का ग्रहण होता है। ये देखना, अब आपने पढ़ लिया कि ये प्रथम ऋग्वेद का प्रथम मंडल और प्रथम ही सूक्त और प्रथम ही मंत्र है। इस ये अग्नि शब्द से प्रारंभ हुआ। इसमें स्वामी जी ने अग्नि माने, नीचे देखो, अपने आप कहा कि अग्नि शब्द से करके ईश्वर का ग्रहण होता है। और फिर प्रश्न नंबर इस पे देखना, नेक्स्ट पर ही इसी दो पर इसी मंत्र में स्पष्ट किया है कि इस कारण, यहाँ देखना, अग्नि शब्द से ईश्वर इस प्रकार, इस अग्नि शब्द से ईश्वर हुआ। आगे देखना, अब इसी को आधार मानकर स्वामी जी ने अग्नि माने परमेश्वर शब्द होता है। स्वामी जी ने स्वयं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के ही प्रथम सूक्त के और कई मंत्रों का इसमें स्वयं अग्नि माने परमेश्वर ही अर्थ किया है। अब आपने एक मंत्र में भगवान स्वामी दयानंद जी द्वारा कहा गया कि अग्नि माने परमेश्वर, अर्थात वो अग्नि माने परमेश्वर। एक प्रथम मंत्र में भी अग्नि माने परमेश्वर कहा, नीचे देखो, और ये है मंत्र नंबर 2, ये है मंत्र नंबर 2। स्वामी दयानंद जी प्रथम ही ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 का मंत्र नंबर 2, एक में तो विशेष टिप्पणी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया अग्नि माने परमेश्वर होता है। इस 2 में लिखा है अग्नि वह परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब आगे देखो, यहाँ देखो 3 में अग्निना एव अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर की, अग्नि माने ईश्वर 3 में भी। आगे देखो 4 में, नीचे भी लिखा है इसमें, ये 4
ये 4 में। अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने, अग्ने तनुरसी, तो यहाँ लिखा अग्ने हे परमेश्वर 4 में। अब देखो 5 में, नीचे नीचे आ जाओ 5 में, ये नीचे अग्ने, ये 6 में अग्ने माने हे परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर। फिर यहाँ देखो ये 7 में, 6 7 7 में अग्ने माने सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, अग्ने माने परमेश्वर। फिर यहाँ देखो 9 में अग्ने माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव ये है कि इस ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 में 9 मंत्र हैं और जिनमें 7 में अग्नि शब्द है। 7 के 7 में अग्नि माने परमेश्वर किया है स्वामी दयानंद जी ने। अब और बताते हैं इन्हीं के निर्देश से कि अग्नि माने वेद में जहाँ आता है परमेश्वर अर्थ करें जाने तो एक वेद भिक्षु नामक एक आर्य समाजी विद्वान ने शाम वेद का अनुवाद किया है। उसमें जहाँ भी अग्नि माने आया है वो उन्होंने परमेश्वर ही किया है। ये देखना, ये है वेद। इसमें यजुर्वेद और सामवेद दोनों को इकट्ठा ही जिल्द किया है। और इसके कौन है ये सामवेद के अनुवाद करता और प्रकाशक करता, ये हैं प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। यहाँ से ये छपा है, प्रकाशक है दान संस्थान नई दिल्ली प्रकाशक का प्रकाशन। यहाँ नीचे देख ले, प्रकाशक है पंडित राकेश रानी, अध्यक्ष दयानंद संस्थान आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। इसमें अब देखिएगा श्याम वेद का टीका अनुवाद किया है इस महापुरुष ने। आर्य समाजी विद्वान ने स्वामी दयानंद जी के निर्देशानुसार श्याम वेद भाषा भाष्य और प्रथम ही अध्याय और इसमें जितने भी श्लोक हैं सभी में अग्नि, जहाँ भी अग्नि शब्द है ईश्वर शब्द किया है। अग्नि माने हे ईश्वर, नीचे देखना, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और अब देखिए इसी प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र 8वां मंत्र में भी अग्नि माने हे ईश्वर, नीचे देखो अब नौमा है ये, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी आगे भी नेक्स्ट पृष्ठ पे भी आप देखोगे कि जहाँ भी अग्नि शब्द है वहीं पर ओहो, ये देखिएगा, देखना यहाँ अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर। देख नीचे चलो, यहाँ देखो अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर, और नीचे देखो अग्नि माने अग्निम, नीचे देखो इधर परमेश्वर की। आगे देखो इसी के दूसरे पृष्ठ में इसी में अग्नि माने परमेश्वर। आगे देखो अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर।
अब दास अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएगा और न ही कोई बात उल्ट सुलट कहेगा। अब सिद्ध हो गया कि अग्ने माने परमेश्वर। अब देखिएगा इसी यजुर्वेद को, जिसमें स्वामी दयानंद जी ने अपने कर कमलों से अनुवाद किया है, इसमें भी अग्ने माने परमेश्वर ही लिखा है। प्रथम अध्याय के में भी जो अध्याय का 15वां मंत्र है उसमें अग्ने तनुरसी है। उस अग्ने तनुरसी के मंत्रों के अर्थ को ही त्याग दिया, नहीं किया, गोल मोल कर दिया। अपनी उस निराकार परमात्मा वाली सोच को सिद्ध रखने के लिए वेदों को भी घुमा दिया, इनके अनर्थ कर दिए। जहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिखना था या तो उसका अर्थ ही नहीं किया या आगे उसका ऊट पटांग अर्थ कर दिया, जो आपके समक्ष है। अब देखिएगा ये यजुर्वेद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसका भाषा भाष्य है और ये कहाँ से छपा है ये आप देखिएगा। ये वही है प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 में सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। नीचे प्रकाशक। इसका यजुर्वेद भाषा भाष्य, यजुर्वेद भाषा भाष्य अर्थानुवाद संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत स्वामी दयानंद जी ने किया है। मुद्रक हैं आर्य ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज। इसमें ये प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय में अग्नि माने हे परमेश्वर, इन्होंने खुद भी लिखा है। ये देखिएगा, ये है प्रथम अध्याय। यहाँ से प्रारंभ होता है। ये प्रथम अध्याय है, इसका प्रथम मंत्र नीचे देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ होता है। अब इन्होंने खुद इसमें, यहाँ देखिएगा, ये मंत्र नंबर 5 में लिखा है अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर शब्द किया है, सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर 5 में। ये आगे देखिएगा, इन्होंने 11 मंत्र में भी अग्नि माने परमेश्वर शब्द किया है। ये देखिए, ये मंत्र नंबर 11 है, 11 प्रथम अध्याय का, और यहाँ अग्नि शब्द है इसमें। अग्नि माने जगदीश्वर 11 में। और फिर देखिएगा 13 में भी अग्नि माने, ये 13वां अध्याय है, यहाँ देखना, ये 13वां मंत्र है प्रथम अध्याय का। इसका अनुवाद यहाँ पर है। तो इसमें भी अग्नेय माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए 13वें में। अब 15वें श्लोक मंत्र में यहाँ देखिएगा, ये है प्रथम अध्याय, और यहाँ देखिएगा 15वां मंत्र। इसमें अग्नि तनुरसी परमेश्वर स शरीर है। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने स शरीर, असी माने है। लेकिन स्वामी जी ने इनका अर्थों का, ये जितने भी हाईलाइटेड हैं, इनका अर्थ ही, शब्दों का अर्थ छोड़ दिया। अब देखो, मैं सब जनों के हित के लिए हावी पदार्थ अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व सद्गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। इसका कोई अर्थ का सर और पैर ही नहीं बनता अनुवाद का। अब बड़े बड़े पत्थरों का और मूसलों का
काष्ठ के मुसलों का बड़े बड़े पत्थरों को भगवान के सिर में मारेगा ग्रहण करके, ये सारा संसार ही उसी का, सारी पृथ्वी ही उसी की है। इसका अर्थ ही और बनता है, स्वामी जी ने अपनी उस निराकार परमात्मा सिद्ध करने वाली सोच के कारण अनर्थ कर दिए। अब स्पष्ट देखिए आगे, ये 5वें अध्याय में 2 बार लिखा है। 5वें अध्याय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार भगवान को साकार सिद्ध किया है। इसमें इन्होंने अनुवाद करना पड़ा और उस अनुवाद के अर्थ ही अनर्थ कर दिए। यहाँ देखना, ये है अथ 5वां अध्याय आरंभ है। इसमें अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, ये 2 बार लिखा है। इसमें स्वामी जी ने अर्थ, अग्नि का अर्थ क्या किया है देखिएगा। हे मनुष्यों, जो तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने क्या कर दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, अग्नि के शरीर, तनु माने शरीर, असी माने है। अपुण्यात्माओं, यहाँ अग्नि माने जो सैकड़ों जगह लिखा अग्नि माने परमेश्वर, हम यहाँ लिख दें हे परमेश्वर, और तनु माने शरीर स्वामी जी ने लिख रखा है, असी माने है, इसका अर्थ समझ स्पष्ट है। तो हे परमेश्वर, आप से शरीर हैं, आपका शरीर है परमात्मा साकार सिद्ध वेद न कर दिया। और इसमें दो बार लिखा है विष्णवे तवा सोमस्य, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस सर्व पालन करता अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सोम माने क्या होता है, ये भी इन्हीं के अर्थों से सिद्ध करता हूं। यही 5वां अध्याय 5वें अध्याय के 35वें मंत्र में स्वामी जी ने स्वयं अर्थ किया है। ये देखिए इधर देखिएगा, इधर ये 35वां मंत्र है। इसमें सोम शब्द का ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर अर्थ किया है। सोम माने जगदीश्वर, ऐश्वर्य देने वाला जगदीश्वर। इससे सिद्ध हुआ स्वामी जी ने सोम का अर्थ ऐश्वर्य देने वाला जगदीश्वर। और अब फिर आओ इसी पर 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र पर ही, अब हम इसको स्वयं अनुवाद करते, इन्हीं के द्वारा किया हुआ। ये देखना, ये अब इसमें है अग्नि तनुरसी, परमेश्वर से शरीर है। विष्णवे तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, जगदीश ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। उस सर्व के पालन करने वाले अमर पुरुष, सर्व ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर का, सोम माने ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का शरीर है। इससे सिद्ध हो गया, वेदों में स्पष्ट हुआ कि परमात्मा से शरीर है। अब स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश में भी अपनी व्याख्या का आप ही खंडन करके परमात्मा को साकार भी सिद्ध कर रखा है। अभी दिखाते हैं। अब सत्यार प्रकाश आप देखिए, सत्यार प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 में स्वामी जी ने अपनी ही व्याख्या का आप ही खंडन किया है। देखिएगा 7वें समोल्लास के पृष्ठ नंबर 154 पे स्वामी जी कह रहे हैं परमात्मा निराकार है। 155 पर साकार सिद्ध कर रहे हैं। वास्तव में सच्चाई यह है कि परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। और स्वामी जी की सोच और अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए वो परमात्मा से परिचित ना होने के कारण उसको निराकार बता रहे हैं। अब ये स्वयं भी स्वामी जी को वेद भी सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, और स्वामी जी निराकार मानते हैं और अपनी ही व्याख्या में आप ही फंस रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा साकार है। ये देखिएगा, यही प्रथम 7वां समोल्लास, इधर देखिएगा 154 पृष्ठ पे नीचे आइएगा।
किसी ने पूछा, प्रश्न किया, प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। 154 पे। अब 155 पे साकार बता रहे हैं। ये देखो 155, नीचे आइएगा। किसी ने प्रश्न किया, क्या परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए, स्वामी जी कहते हैं। तो क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का, नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल अन्य ही है। क्या है? प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी का, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना तथा प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना। उपासना से, अब देख लो, ये उपासना शब्द से हम शुरू करेंगे। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, उसका साक्षात्कार होना। अब स्पष्ट हो गया। अब पहले ये विचार कीजिए कि परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म से कोई अन्य भगवान है, उससे मिलन होता है। यानी इस उपासना से स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा से मेल होता है और उसका साक्षात्कार होता है, अर्थात वो दर्शन देता है, वो दिखाई देता है। तो दिखाई तो साकार दे सके, निराकार दिखाई नहीं दे सकता। अब और क्लियर करते हैं, उपासना को लेते हैं। उपासना क्या होती है? इसी समोल्लास नंबर 7 के पृष्ठ नंबर 100, ये देखिएगा 59 पर, 7वें समोल्लास के 59 पर क्या लिखा है? उपासना शब्द का अर्थ है समीप होना या भगवान के, अर्थात भगवान के निकट पहुंचना। और अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होना, यानी भगवान के निकट पहुंच जाना और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। प्रत्यक्ष माने देखने के लिए। प्रत्यक्ष शब्द को क्लियर करेंगे आगे चल के। नीचे आइए। अब कैसे उपासना करनी चाहिए? जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा, पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में मगन हो जाने को से संयमी होता है। अर्थात उपासना कैसे करनी चाहिए स्पष्ट कर दिया। और उपासना मतलब समाधि लगानी चाहिए। उपासना में समाधि, ध्यान लगाना चाहिए। आंखें बंद करके, आंखें में अपना ध्यान एक स्थान पर एकांत बैठ कर समाधिस्थ होने का प्रयत्न करना ही उपासना का है। और उपासना का क्या लाभ है कि भगवान के निकट पहुंच जाना। स्वामी जी ने कह दिया उपासना से उसके साक्षात दर्शन होते हैं, दर्शन उसके दिखाई देता भगवान। साकार बिना निराकार दिखाई नहीं देता। अब देखिए इसी के 167 पृष्ठ पे उपासना से, इसी के 167 पृष्ठ पे नीचे सप्तम समोल्लास के, ये देखना नीचे आना, ये जो हरे वाला है, ये समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है। ओह, ये जो उपासना की एक स्थान पर बैठ कर वह समाधि दशा है, जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष माने दिखाई देता। अभ्यास करने से और ध्यान लगाने से, उपासना से परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष माने सामने साकार वस्तु का देखना। अब प्रत्यक्ष शब्द को भी स्वामी जी के शब्दों से ही आपके सामने सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष कैसी वस्तु होती, साकार होती है निराकार? अब देखना
इसी के प्रश्न नंबर 51 पर ये तृतीय समोल्लास प्रश्न नंबर 51, नीचे आइएगा। ये अब प्रत्यक्ष को क्लियर किया है, स्पष्ट किया। जैसे किसी ने किसी से कहा तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला यह जल है, परंतु यहाँ जल इस दो अक्षर की संज्ञा न लाने और न मंगवाने वाला देख सकता है। जल साकार नहीं, जल अक्षर साकार नहीं है शब्द, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वह प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वो दिखाई देता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण विषय है। स्पष्ट कर दिया कि जो जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। जो जल लाकर रखा वो प्रत्यक्ष है, अर्थात वो साक्षात है, वो दिखाई देने वाली वस्तु को प्रत्यक्ष होना कहा जाता है। इसका और स्पष्ट किया है इसी के 348 पृष्ठ पे स्वामी जी के द्वारा लिखे रचे सत्यार प्रकाश के ही 348 पृष्ठ पे आप देखिएगा। स्पष्ट इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जैसे घड़ा बाहर होता है और घड़े को जब बाहर घड़ा किसी ने देखा हुआ है और जब वो अंदर समाधिस्थ होता है तो उसको घड़ा वही साकार वस्तु अंदर प्रत्यक्ष होती है, उसको प्रत्यक्ष होना, समाधि में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होना अर्थात परमात्मा ऐसे प्रत्यक्ष होता है। ये स्पष्ट किया, देखिएगा। ये समोल्लास नंबर 12 12वां समोल्लास, और यहाँ आना इस साइड में 248 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। अब कहते हैं सौत्रांतिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता, जो वह आप स्वयं और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं। जो प्रत्यक्ष न हो तो अवयम घट यह प्रयोग न, ये देश का न घड़ा नहीं है। देखो, किंतु समुदाय अयम घट यह प्रयोग न होना चाहिए, किंतु अवयम घट देश है, यह घड़ा एक देश है और एक देश का नाम घड़ा नहीं है, किंतु समुदाय का नाम घट है। यह घड़ा है, वह प्रत्यक्ष है। जो वस्तु सामने दिखाई देती है वो घड़ा प्रत्यक्ष है। देखो, अनुमेय नहीं है, क्योंकि सब अवयव में अवयवी एक है, उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं, अर्थात अवयव घट सावय घट प्रत्यक्ष होता है, यानी घड़ा दिखाई देता है। आगे देखो, चौथा, वैभाषिक जो बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ ज्ञाता और ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष होता है, अर्थात आत्मा में सबका प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है। अब इसे स्पष्ट होया कि जो घड़ा यानी जो कोई वस्तु साकार कहीं बाहर है, अन्य स्थान पर है, और जब वो समाधिस्थ होता है, उपासना करता है, तो वो बाहर वाली वस्तु जो साकार है जैसे घड़ा है, तो वो समाधि दशा में आत्मा में उसका वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वो साक्षात होता है, दिखाई देता। इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर महर्षि जी के शब्दों में भी साकार सिद्ध हुआ, और ये स्वयं निराकार मानते हैं, और वेदों ने भी उसको साकार सिद्ध किया। इससे सिद्ध है कि स्वामी जी को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था और उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। सत्साही क्रोथा कांड का कारण यही तत्व ज्ञान है, यही सत्य उजागर करना रहा है। जैसा कि आपने अपनी आंखों से सत्या प्रकाश को देखा, और इसमें क्या लिखा हुआ है
ये सब कुछ जो आज आपके समक्ष सीडी भर के हम दिखा रहे हैं, ये हमने पहले समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था, और वो इन मठाधीश लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था, दिन से इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेच कर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को ख़त्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया, तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं, उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है, उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई, और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है, उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था, और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब।